खींच लेना उनके क्लिक करके चैनल। सदैव अपने ज्ञान के प्रकाश से इस जग को प्रकाशित करने वाली मां शारदे, परम आदरणीय गुरुजनवृंद, प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम सब यहाँ राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में उपस्थित हुए हैं। इसी श्रृंखला में मैं राजर्षि द्विवेदी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं राष्ट्रीय एकता विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। ऐसी विचारधारा से ओतप्रोत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म गुजरात के नडियाद में किसान झबेर भाई एवं धर्मपरायण माता लाडवा देवी के यहाँ हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल बचपन से ही बहुत साहसी और वीर थे। उनकी वीरता का पहला किस्सा तब का है जब बचपन में एक बार उन्हें फोड़ा हो गया था। उनके माता पिता उस फोड़े का खूब इलाज करवा कर थक चुके थे, लेकिन वह फोड़ा ठीक नहीं हो रहा था। फिर एक वैद्य जी आए, उन्होंने सलाह दी कि यदि लोहे की गर्म सलाख से इस फोड़े को दाग दिया जाए तो इस फोड़े के वायरस जलकर नष्ट हो जाएंगे और फोड़े से गल चुकी त्वचा भी जल जाएगी। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में फोड़ा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन यह बात सोचकर सभी की देह में एक सिहरन सी उठी कि उस छोटे से बालक को लोहे की गर्म सलाख से दागे कौन। उनके माता पिता भी हिम्मत हार गए, वैद्य जी भी सहम गए। अब कैसे हो भला? तब जाकर बालक वल्लभ भाई पटेल जी ने लोहे की गर्म सलाख अपने हाथ में ली और उस फोड़े वाली जगह पर दाग दिए। वहां पर उपस्थित सभी लोग अवाक रह गए, सभी लोग चीख पड़े, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के मुंह से उस तक की आवाज नहीं निकली और वैद्य जी के बताए हुए अनुसार कुछ ही दिनों में वह फोड़ा बिल्कुल ठीक हो गया। एक ऐसी ही करने के बाद एक जज के सामने किसी मामले को लेकर अपने वकील की ओर से पैरवी और बहस कर रहे थे। सुनवाई के दौरान ही उन्हें एक टेलीग्राफ मिला, जिसको पढ़कर वो अपने जेब में रख लिए और अपनी बहस जारी रखे। पूरी सुनवाई, पूरी बहस खत्म होने के बाद वे अपने घर के लिए निकल पड़े। बाद में पता चला कि उस टेलीग्राफ में उनकी पत्नी के निधन की सूचना थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने जीवन धर्म से पहले अपने कर्तव्य धर्म का पालन किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी चाहते तो इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बातों का सम्मान करते हुए उन्होंने अपने आप को पीएम की रेस से बहुत दूर रखा और आजीवन देश हित के लिए समर्पित रहे, देश की सेवा के लिए समर्पित रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने साम दाम दंड भेद और अपनी दूरदृष्टिता से इस भारत देश को अखंड भारत बनाने का काम किया है। हमारे देश की 562 रियासतों का विलय बिना किसी जंग लड़े ही इस भारत संघ में कराने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया है। जिस तरह वृक्षों में चंदन का बड़ा अधिकार है, जिस तरह वृक्षों में चंदन का बड़ा अधिकार है, पर्वतों में हेमगिरी, नदियों में गंगाधार है कमल, पुष्पों में और नागों में जैसे शेष है, उस तरह देशों में जैसे भव्य भारत देश है, उस तरह देशों में जैसे भव्य भारत देश है। और ऐसे भारत देश के मां भारती के वीर सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सत सत नमन करता हूं। और अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए राष्ट्रीय एकता पर कहना चाहता हूं कि यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से,
अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। भारत माता की जय।